पराठा तो आपने बहुत ही खाए होंगे। एक बार इस तरीके से दही पराठा बना करके देखिए। ये पराठा इतना स्वादिष्ट बन करके तैयार होता है कि इसके सामने आप दूसरे पराठे खाना छोड़ दोगे। ये पराठा बहुत ही टेस्टी, सॉफ्ट और ढेर सारी लेयर वाले बन करके तैयार होते हैं। इस पराठे को बना करके आप 2 दिन तक रख सकते हैं। ये 2 दिनों तक सॉफ्ट बना रहता है। तो चलिए आज की इस दही पराठा की रेसिपी को बनाना स्टार्ट करते हैं। दही पराठा बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक मिक्सिंग बाउल और इसमें ऐड करेंगे 1 कप दही। साथ ही इसमें हम ऐड करेंगे आधा कप दूध और दही को फ्रिज से निकाल करके तुरंत इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब दूध और दही रूम टेम्परेचर पर आ जाएगा तभी इसका इस्तेमाल हम करेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच कुकिंग ऑयल। अब इन सारी चीज़ों को हमें मिक्सर की हेल्प से अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, जिससे कि सारी चीज़ें जो है आपस में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। सारी चीज़ों के अच्छी तरह से मिक्स हो जाने के बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे चीनी। तो यहाँ पर मैंने 1 बड़ा चम्मच पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया है। चीनी को हम पीस करके ही इस्तेमाल करेंगे। इससे क्या होगा कि चीनी जो है जल्दी ही दही में घुल जाएगा। चीनी के वजह से दही का खटास जो है कम होगा और पराठा का टेस्ट जो है निखर करके आएगा। अब चीनी को दही में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। चीनी के दही में अच्छी तरह से घुल जाने के बाद अब इसमें हम ऐड करेंगे मैदा। तो यहाँ पर मैंने 2 कप मैदा लिया है। मैदे को हम अच्छी तरह से छान करके ले लेंगे। अब इसमें हम ऐड करेंगे नमक स्वाद के अनुसार। अब नमक को मैदे में हम ऊपर से ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि दही और दूध में नमक नहीं डाला जाता है। तो पहले नमक को हम मैदे में ऊपर से ही अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने के बाद अब मैदे को हम दही में अच्छी तरह से मिक्स करते हुए गूँथेंगे। अगर आपको मैदा गीला लगे तो इसमें 2 से 3 बड़ा चम्मच सूखा मैदा डाल करके इसे अच्छी तरह से गूँथ लीजिएगा। या आपको मैदा सख्त लगे तो इसमें पानी या दूध के छींटे मार करके इसे गूँथ सकते हैं। तो पराठे को सॉफ्ट बनाने के लिए डो को हम अच्छी तरह से इस तरीके से गूँथ करके तैयार करेंगे। तो इस पराठे को बनाने के लिए हमें सॉफ्ट डो लगा करके तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने सॉफ्ट डो लगा करके तैयार कर लिया है। अब मैदे को हम तेल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे, ताकि मैदा जो है ऊपर से सूखे नहीं। और ग्रीस करने के बाद अब इसे हम ढक देंगे और ढक कर इसे हम 20 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे। अगर आपके पास समय ज़्यादा हो तो आप इसे 20 मिनट से ज़्यादा भी रख सकते हैं। मैदे को रेस्ट पर रखे हुए हमें 20 मिनट हो चुके हैं। अब चेक करेंगे तो यहाँ पर हमारा मैदा जो है अच्छी तरह से सेट हो चुका है। अब हाथों में ऑयल लगा लेंगे और लगाने के बाद मैदे को हम अच्छी तरह से मसल करके चिकना कर लेंगे। मैदे को चिकना करने के बाद अब इसमें से हम लोई तोड़ेंगे। तो लोई को हम कुछ इस तरीके से तोड़ेंगे। तो इस तरीके से लोई तोड़ने की वजह से सारी लोई जो है एक बराबर होती हैं। तो यहाँ पर मैंने मीडियम साइज़ का लोई तोड़ करके तैयार कर लिया है। सेम इसी तरीके से हम बाकी सारे लोई को कट करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारी लोइयों को कट करके तैयार कर लिया है। अब एक लोई लेंगे और इसे हथेली से चिकना कर लेंगे और बाकी सारी लोइयों को हम ढक करके रख देंगे, ताकि यह सूखे नहीं। अब लोई को हम क्या करेंगे, रोटी बेलेंगे। तो रोटी बेलने के लिए हम मैदे का इस्तेमाल नहीं करेंगे। रोटी को हम ऑयल से ही बेलेंगे। लोई में थोड़ा सा ऑयल लगा लेंगे। तो बेलने के लिए हम बेलन को भी तेल से अच्छी तरह से ग्रीस कर लेंगे। इससे क्या होगा कि रोटी बेलने में हमें ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। बहुत ही अच्छी तरह से रोटी बेल करके तैयार हो जाएगा। रोटी को हमें जितना पतला हो सके उतना पतला बेल करके तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर मैंने पतली सी रोटी बेल करके तैयार कर ली है। अब पराठे को लेयरदार बनाने के लिए एक कटोरी में 1 बड़ा चम्मच कॉर्नफ्लोर लेंगे। अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो आप इसकी जगह पर मैदे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब कटोरी में हम 1 से 1.5 बड़ा चम्मच ऑयल डालेंगे और इसे कॉर्नफ्लोर में अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने कॉर्नफ्लोर का पेस्ट बना करके तैयार कर लिया है। पेस्ट की कंसिस्टेंसी को हमें ठीक इसी तरह बना करके रखना है। अब पेस्ट को हम क्या करेंगे, रोटी के चारों तरफ अच्छी तरह से लगा लेंगे। पेस्ट के वजह से हमारे पराठे जो है बहुत ही लेयरदार बन करके तैयार होते हैं। तो रोटी के चारों तरफ पेस्ट को लगाने के बाद अब चाकू लेंगे और चाकू लेने के बाद रोटी को हम कुछ इस तरीके से कट करेंगे। रोटी को हमें बीच से कट नहीं करना है। रोटी को कट करने के बाद अब इसके किनारे से उठाते हुए हम कुछ इस तरीके से फोल्ड करेंगे
और फोल्ड करने के बाद इसे हम क्या करेंगे, दोबारा लोई बना करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने लोई बना करके तैयार कर लिया है। अब इसे हम रोटी बेल करके तैयार करेंगे। इस बार पराठे को हम थोड़ा मोटा ही बेल करके तैयार करेंगे। तो यहाँ पर मैंने इसे थोड़ा मोटा ही बेल करके तैयार किया है। पराठे को सेकने के लिए पहले ही मैंने एक नॉन स्टिक पैन को गर्म होने के लिए रख दिया था। पैन यहाँ पर हमारा हल्का गर्म हो चुका है। अब इसके अंदर हम पराठे को डालेंगे और इसे हम अच्छी तरह से सेकेंगे। पराठा जब हल्का सा सेक जाएगा तब इसे हम पलटेंगे। पराठे को सेकते वक्त हम गैस के फ्लेम को लो पे रखेंगे। पलटने के बाद पराठे के ऊपर हम ऑयल लगाएंगे। फ्रेंड्स, आप चाहें तो ऑयल की जगह पर घी या बटर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ऑयल को हम पराठे के चारों तरफ अच्छी तरह से लगा लेंगे। पराठे के चारों तरफ ऑयल अच्छी तरह से लगाने के बाद अब इसे हम पलटेंगे और पलट करके दूसरी साइड में भी हम ऑयल लगाएंगे। ऑयल लगाने के बाद जिस तरह हम नॉर्मल पराठे को सेकते हैं, सेम उसी तरीके से इस पराठे को भी उलट पुलट करके दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेकेंगे। तो यहाँ पर मैंने पराठे को दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लिया है। तो यहाँ पर हमारा पराठा जो है फूलने लगा है। जब पराठा फूलने लगे तो समझिएगा कि पराठा जो है अंदर से भी अच्छी तरह से कुक हो चुका है। तो यहाँ पर हमारा पराठा जो है दोनों तरफ से अच्छी तरह से सिक चुका है। अब हम पराठे को प्लेट में निकाल लेंगे और सेम इसी तरीके से बाकी सारे पराठे को भी हम सेक करके तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर हमारा बहुत ही स्वादिष्ट और बहुत ही सॉफ्ट दही पराठा बन करके तैयार हो गया है। ये बहुत ही सॉफ्ट बन करके तैयार हुए हैं। ये मुंह में जाते ही घुल जाएंगे, ये इतने सॉफ्ट बन करके तैयार हुए हैं। साथ ही इसमें बहुत सारी लेयर भी आई हैं। इस पराठे को आप किसी के भी साथ सर्व कर सकते हैं। ये खाने में बहुत ही टेस्टी लगते हैं। एक बार इस पराठे को मेरे तरीके से बना करके देखिएगा। ये बहुत ही टेस्टी बन करके तैयार होंगे और इसका टेस्ट जो है बहुत ही अलग आएगा। मेरी रेसिपी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। रेसिपी पसंद आई हो तो मेरे वीडियो को लाइक, शेयर, हाइप और नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा।